ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर में भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकार अथक अभियान के रूप में जल जीवन मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने जल परियोजना को मणिपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। ये मिशन पानी के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मिशन के मुख्य घटक सूचना, शिक्षा और संचार हैं। इसमें पानी के लिए जन आंदोलन की पहल की गई है ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता बनाया जा सके। भारत में करीब 19 करोड़ घर हैं, लेकिन केवल 24% घरों में ही पाइप के जरिए स्वच्छ जल उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय प्रतिदिन 55,000 नमूनों की जांच की जा रही है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने रैपिड एंटीजन विधि से वर्तमान में किए जा रहे 20,000 टेस्ट को बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने पर बल दिया है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। ये अभियान कोविड-19 और संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिलों के नोडल अधिकारियों को संबंधित जनपदों की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन के अधिकारियों को फील्ड में तैनात अधिकारियों से नियमित संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने में लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है। आकाशवाणी का ही समाचार सेवा प्रभाग भारत और विदेशों में श्रोताओं को समाचार और नित नए विचारों से अवगत कराता रहा है। आकाशवाणी ने सदैव ही अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा MyGov पर संदेश लिख सकते हैं। देश में अब तक कुल 7,82,607 रोगी कोविड-19 महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.18% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,529 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में कोविड-19 के मामलों की सर्वाधिक संख्या है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक 35,803 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि कुल 21,003 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,298 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,897 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 16,54,651 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोविड-19 से बचाव के लिए साफ सफाई और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है।
खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले ही 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि दोनों स्वाधीनता सेनानियों ने लोगों में आज़ादी की भावना जगाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।